नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किया 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीतापुर में की जनसभा, कहा इंडिया गठबंधन धारा 370 को वापस लाने का दावा करते हैं। इंडिया गठबंधन ने बाबा साहेब अंबेडकर का किया अपमान। उन्होंने संविधान पूरे देश के लिए बनाया था, लेकिन कांग्रेस वालों ने पूरे देश में संविधान लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई। पीएम मोदी ने यूपी के इटावा में की रैली, कहा 5 साल पहले कांग्रेस के शहजादे ने वोट के लिए जनेऊ पहन लिया था, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 22 साल बाद कांग्रेस को कहा अलविदा, कहा पार्टी ने मेरे राम मंदिर जाने का किया विरोध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार कर रही हैं चुनाव प्रचार। दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट के देवली इलाके में किया रोड शो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कहा हमारे घोषणा पत्र में नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय सभी की बात की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद पर किया हमला, कहा कुछ दल केवल अपने परिवार तक ही सीमित, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, जब तक देश की संसद में एक भी बीजेपी का सांसद हम आदिवासी, ओबीसी और दलित का आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई में की रैली, कहा जगन मोहन रेड्डी ने विकास की गाड़ी को पटरी से उतार दिया, विकास शून्य है, निवेश रुका हुआ है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के भुवनेश्वर में किया चुनाव प्रचार, कहा दुख के साथ कहना पड़ रहा है महिला उत्पीड़न में ओडिशा नंबर 1 पर, महिला उत्पीड़न में दुष्कर्म हत्या में बीजेडी के नेता भी शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में की चुनावी जनसभा, कहा अगर किसी ने जनजातीय क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए काम किया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीजेपी का मिशन साउथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में किया चुनाव प्रचार, कहा पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया और उन्हें सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के नागर कुर्नूल में जनसभा को किया संबोधित, कहा यह पहला ऐसा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रही है और बीजेपी के लोग संविधान को बदलना और खत्म करना चाहते। पूंछ में भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया बड़ा बयान, कहा यह स्टंटबाजी हो रही है, जब चुनाव आते हैं बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट होते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद के पक्ष में दुर्गापुर में की चुनावी पदयात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाला प्रचार का जिम्मा, यूपी के बदायूं में रोड शो कर किया चुनावी प्रचार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का इलेक्शन अवतार, गुजरात की खेड़ा लोकसभा सीट के नडियाद इलाके में किया रोड शो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम ओबीसी आरक्षण को सांप्रदायिक रंग देने की कर रहे कोशिश, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के मद्देनजर दिया गया था आरक्षण।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तीसरे चरण के मतदान से पहले दिया बड़ा बयान। कहा, जो पहले 2 चरण का चुनाव हुआ है वो एक तरफा हुआ है और तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा। कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी ने कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए और लोगों की जान खतरे में डाली। बीजेपी के बड़े नेता लगातार कर रहे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लगातार कर रहे चुनाव प्रचार। मुंबई में रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में बनाया माहौल। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, पार्टी नेता मुकेश सिन्हा, प्रवीण राणा और कई अन्य आप नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओडिशा के संबलपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब 26/11 हमले में भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो पॉलिसी बदल गई है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया बड़ा दावा। कहा, अमेठी को छोड़ने का फैसला आत्मघाती फैसला। 2019 में राहुल गांधी अमेठी हारे थे और अब वो रायबरेली भी हारेंगे। झारखंड के रांची में बीएसएनएल परिसर में आग लगी। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार प्रसार जारी। चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने गुना में किया रोड शो। दतिया में बस पलटने से गंभीर रूप से घायल 2 जवानों को ग्वालियर किया गया रेफर। हादसे का शिकार हुए जवानों का हाल जानने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे ग्वालियर के अस्पताल। शहडोल में एसआई की मौत के बाद एक्शन में मोहन सरकार। आरोपियों पर धारा 302, 389, 414 और 34 विरुद्ध मामला दर्ज। जीतू पटवारी पर 5 दिन में तीसरी एफआईआर पर बोले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जैसा बोलेंगे वैसा बोएंगे, इसमें हमारा क्या दोष है, बोला तो उन्होंने था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दिखा अलग अंदाज। प्रचार खत्म होने के बाद जीतू पटवारी ने गुना संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के साथ खाई पानी पूरी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, एमपी में 3C यानी कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एसआई की हत्या पर भी सरकार पर उठाए सवाल। राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दी प्रतिक्रिया। कहा, राष्ट्रीय स्तर की महिला कांग्रेस प्रवक्ता अपमानित हुई। नारी न्याय की बात करने वालों के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया दावा। कहा, पूरे प्रदेश में हम जनता के बीच गए और जिस तरह की हमें प्रतिक्रिया मिली उससे हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार राज्य की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। प्रचार के दौरान भावुक नजर आए एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। अपनी मातृभूमि सर्जनपुर पहुंचकर हुए भावुक। वीडी शर्मा ने गांव के मंदिर आकर बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भिंड का किया दौरा। बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में माधोगंज हाट से किया रोड शो। सक्ती में जनसभा के दौरान भूपेश बघेल ने दिया विवादित बयान। जहां भूपेश बघेल ने बीजेपी के झंडे को गाय मांस के खून से रंगा हुआ बताया। साथ ही भूपेश बघेल ने बीजेपी पर गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार में किया चुनावी प्रचार। कसडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भी छोड़ा कांग्रेस का हाथ। कहा, पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी मिली सदस्यता। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के बयान को लेकर किया पलटवार। कहा, अमित शाह के कोसने से मेरी मृत्यु नहीं होगी और हो भी गई तो मेरा जनाजा नहीं, मेरी अर्थी ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर थी।
राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की महतारी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस राधिका खेड़ा के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। बीना से कांग्रेस विधायक के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने निर्मला सप्रे पर बिकने के लगाए आरोप। बिलासपुर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सूर्य ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ लिखा पत्र। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद से की शिकायत। लिखा विधायक अटल श्रीवास्तव मतदान को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। मुरैना में बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग ने किया जनसंपर्क में भारी मात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। जनसंपर्क में रमेश गर्ग के साथ पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल भी हुए शामिल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 मई को करेंगे चुनावी प्रचार। राहुल गांधी के जोबट दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी। रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए करेंगे प्रचार। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम पाला बदलकर बीजेपी में हो चुके हैं शामिल। कांग्रेस में उनसे जुड़ी यादों की सफाई का चल रहा दौर। बम के पोस्टर्स दफ्तर से किए जा रहे साफ। बम के इन पोस्टर्स की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवास के काटाफोर्ड के निजी गार्डन में बीजेपी का हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी। हमारी पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बड़ा पद उन्हें मिल सकता है। शहडोल एएसआई को हत्या मामले में तेज हुई सियासत। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। रेत माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कांग्रेस स्टार प्रचारक राहुल गांधी का खरगोन दौरा। आदिवासी वर्ग पर कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जांजगीर के भीमा तालाब परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दीप दान कर लोगों ने मतदान का दिया संदेश। पिछले 1 माह से जारी है मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम। धार भोजशाला में एएसआई की टीम का 45वें दिन का सर्वे खत्म। 21 अधिकारी और कर्मचारियों के साथ 36 मजदूर मिलकर सर्वे का कर रहे हैं काम। मुरैना में प्रशासन ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए की अनूठी पहल। चुनाव के दिन रिक्शा यूनियन के लोग पूरे जिले में बुजुर्ग, दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं को मतदान के लिए निःशुल्क कराएंगे यात्रा। बिलासपुर में तीसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सामग्री वितरण और वापसी को लेकर किया मॉक ड्रिल। विधानसभा मुंगेली में 289 मतदान केंद्र, लोडमी में 264 मतदान केंद्र और बिल्हा के 120 मतदान केंद्र के लिए बनाए गए 17 काउंटर। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर ग्वालियर में राजपूत करनी सेना ने खोला मोर्चा। महिपाल सिंह मकराना ने कहा बीजेपी राजपूत समाज का छीन रही हक। तीसरे चरण के लिए रायपुर जिले में निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। मतदान दलों को मतदान केंद्र पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से बसों और 4 पहिया वाहनों समेत ट्रांसपोर्टेशन की सभी जरूरी व्यवस्था की। चुनाव आयोग और पुलिस मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह की पहल कर रहा झाबुआ प्रशासन। चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए झाबुआ कलेक्टर ने विश्वास पाती और सचेत पाती पैम्फलेट का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के गुरु घासीदास नेशनल पार्क इलाके के गांवों में रहने वाले 5 गांवों के मतदाता 7 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान करने के लिए जाते हैं पोलिंग बूथ। 2018 में चुनाव बहिष्कार करने के बाद भी नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। सरगुजा लोकसभा सीट में मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने कराया मतदान सामग्री वितरण का ड्राई रन। तीसरे चरण के लिए भोपाल में प्रशासन पूरी तरह से तैयार। राजधानी में 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए करीब 16000 से ज्यादा कर्मचारियों को किया जाएगा तैनात।
भोपाल में किसानी की आड़ में गांजे की तस्करी का मामला। 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक किसान और एक ड्राइवर। सिंगरौली में ऑफिस में घुसकर रेत ठेकेदार से मारपीट करने वाले 5 दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में बेखौफ लुटेरों की पिटाई से गर्भवती महिला की मौत। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश। बढ़ोताल थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात में महिला का पति भी हुआ घायल। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। नरसिंहपुर में मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी की हत्या। करेली मदार टेकरी का मामला। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस टीम मौजूद पर पहुंची। पुलिस मौके पर चोरी की कोई सबूत नहीं मिला। मुरैना श्योपुर लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को मिला लीगल नोटिस। सीए प्रमोद गर्ग ने वकील के जरिए उन्हें भिजवाया नोटिस। बीते दिनों रमेश गर्ग का एक लेटर हुआ था खूब वायरल। धमकी भरी भाषा का किया गया था इस्तेमाल। इंदौर की रहने वाली 10वीं की छात्रा उज्जैन में होटल की छत से कूदी। छात्रा अपनी मां की डांट से नाराज होकर घर से भागी थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा का जवान विक्की पहाड़े अपने पीछे 5 साल का बेटा पत्नी समेत अपना हरा भरा परिवार छोड़ गए। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सली समेत 35 नक्सलियों ने किया सरेंडर। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के समक्ष सरेंडर। बीते 2 महीने में दंतेवाड़ा में 100 से अधिक नक्सल संगठन से जुड़े नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। छतरपुर में सिर में गोली लगने से युवक की मौत। आत्महत्या में उलझा मामला। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते जताई हत्या की आशंका। सक्ती जिले के मालखरौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर भागीरथी तिवारी पर लगे गंभीर आरोप। मरीज को दी जान से मारने की धमकी। मरीज ने की शिकायत। हिप्नोटाइज करके ठगी करने वाले आरोपी चढ़े डोंगरगढ़ पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को अमरावती महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। साथ ही ठगी का माल किया बरामद। चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान हुए बाहर। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश वापस लौटे। सुनील गावस्कर ने मोहम्मद सिराज को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मोहम्मद सिराज का गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड उनको बनाता है खास खिलाड़ी। पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार ने कहा विराट कोहली को आउट करना मेरा सपना है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी ने अनाउंस किए फिक्सर। बांग्लादेश में खेला जाएगा इस बार का महिला T20 वर्ल्ड कप। फाफ डू प्लेसिस ने आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए दिया गुरु मंत्र। कहा हमारी टीम को इस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। शुभमन गिल के आउट होने के तरीके पर खफा नजर आए पूर्व इंडियन खिलाड़ी आकाश चोपड़ा। कहा शुभमन गिल को ऐसे आउट होते कम ही देखा है। शकीब अल हसन ने बांग्लादेश और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर की अपनी टीम की आलोचना। कहा वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम की तैयारियां सही नहीं। अगले साल आपस में टकरा सकते हैं आईपीएल और पीएसएल। अगले साल अप्रैल मई के महीने में हो सकता है पीएसएल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रशीद लतीफ ने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना। कहा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप हाथ है तो पीसीबी कोच को दोष देगी। आरसीबी के ताबड़तोड़ बल्लेबाज विल जैक्स अभी भी आरसीबी के प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को लेकर दिखाया कॉन्फिडेंस। लंदन के मेयर बने पाकिस्तानी मूल के सादिक खान सुनक की पार्टी की कैंडिडेट को 2,75,000 वोटों से हराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा मेहनत कर दूसरे देशों से आगे निकलेंगे।
ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 की मौत, कई पुल टूटे, 70,000 लोग बेघर। राष्ट्रपति लूला बोले तूफान की वजह अल नीनो। सोने की तस्करी करते पकड़ी गई अफगान डिप्लोमेट ने दिया इस्तीफा। कपड़ों में छिपाया था 25 किलोग्राम सोना, कहा अब अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले भारत पर आरोप लगाना कनाडा की मजबूरी, ये वोट बैंक की राजनीति, निज्जर हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी उनका आंतरिक मामला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।